हर्षित क्वेश्चन भेजो बेटा, और एक आधा प्रॉब्लम है तो क्लास के बाद मैं सेंड कर दूंगा। और कल की एक दो प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। 7th और 9th जो आपने भेजा है ये तो क्लास में डिस्कस हुआ है। वीडियो देखो, उसमें 7th और 9th दोनों डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सेंड करोगे, कौन सा है उसका पिक मेरे को सेंड कर दोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो टेंजेंट की डेफिनेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है। जो 10th में आप लोगों ने किया है कि एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। हम पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंजेंट की बात करते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट्स ऑल। ऐसे एक कर्व है, आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहने की क्या मीनिंग है? तो देखिए ऐसे ये जा रहा है, ये इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट करता है। कौन कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट का नेमिंग कर लेते हैं, ए, बी एंड सी। तो फॉर पॉइंट ए this is tangent, and for point B this is secant, for point C this is secant। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा टेंजेंट की बात करेंगे। तो हमेशा बात होगी कि जब भी टेंजेंट एट अ पॉइंट, उसके बाद कर्व सीकेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए आपने क्या क्या सीखा है, ये 11th में आपने किया हुआ है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से होके पास करती है, सपोज x1 एंड y1, x2 एंड y2, तो आपने स्लोप निकालना, ये पहला मेथड सीखा आपने। तो स्लोप को m से डिनोट करते थे, एंड स्लोप इज y2 माइनस y1। ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए ये रिवाइज करा रहा हूँ आपको। x2 माइनस x1, एक तरीका ये था। द सेकेंड वन इज when a line is making an angle theta with the positive direction of x axis। अगर x axis के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल थीटा बनाती है, तो उस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते थे? द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज tan थीटा। ये था। तीसरा जो अभी आप सीखोगे, या आप एक और ले लो सबसे पहले, उसके बाद अब आते हैं कैलकुलस यूज करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप निकालना है, तो जनरल फॉर्म में अगर लिखी हो तो क्या लिखते थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये 3 बातें होती थी। फोर्थ है हमारा कि भाई किसी कर्व के ऊपर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ से कैलकुलस कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हमने नाम दिया इसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप डिफ्रेंशिएट कर लो, एंड एट द पॉइंट x1 y1, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, उस पॉइंट पे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, जो आएगा वो उसका टेंजेंट का स्लोप होगा। सपोज जैसे हम एक बहुत सिंपल सा कर्व लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके किसी पॉइंट पे जो इस कर्व के ऊपर लाई करता हो, जैसे 1 1, हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 2x। अब इसके बाद आप लिखोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
किसी पॉइंट पे होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा टेंजेंट किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट की बात करता है। तो dy बाई डी एक्स एट 1 1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, यहाँ तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही यूज होगा, तो दैट इज 2 into 1 and the slope of the tangent at the point 1 1 at the curve y is equal to x square, that is equal to 2. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नहीं है? ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। एक और चीज़ सीखनी है जो हमने 11th में ही किया हुआ था कि when two lines are parallel, then slope of first line is equal to slope of the second line. बेहतर ये होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं तो थोड़ी बातें और समझ में आएंगी आपके। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और दो लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे तो वो दोनों पैरेलल होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। एक इसका हम 5th लिख लेते हैं इसको। 6th one, two lines are perpendicular, then m1 into m2 that is equal to -1। m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होगा, लेकिन ये वन साइडेड है। अब देखिए इसमें दोनों साइड एरो लगाया, अगर पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होंगे, स्लोप इक्वल होगी तो पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल है कि अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन m1 m2 जो है, अगर हमारा m1 m2 हमारा परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं कि हर बार यही कंडीशन हो। तो आप बेहतर है कि ऐसे लिख लो, इस कंडीशन को पहले लिखो कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये वाला पार्ट आप मिटा दीजिए। तो आप बोलो कि फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी? मैंने बोला कि m1 और m2 अगर -1 नहीं भी हो तो भी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सकती हैं। कैसे? ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस आपको दिख रहा है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लेकिन इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 नहीं है। आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलो इसको अगर m1 ले लेते हैं तो x एक्सिस का स्लोप होता है 0, और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? दैट इज इन्फिनिटी। तो अगर कोई ऐसी लाइन हो जब आपके क्वेश्चन में आए कि इट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 0 एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑन सेकेंड लाइन, तो आपका सेकेंड जो लाइन होगी उसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल बोलते हैं कि अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या मतलब? कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस पे टेंजेंट है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे टेंजेंट है किसी पॉइंट ए पे। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट, हमने इसकी कुछ नेमिंग कर दी कि दिस इज x1 y1, और ये कर्व जो है वो हमारा y इज इक्वल टू fx है, तो इसको हमने कहा ये हमारा क्या है? नॉर्मल, और ये है हमारा टेंजेंट। यहाँ पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ कोई लाइन परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल नहीं है। एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये आपका नॉर्मल होगा। तो एक बात पक्की हो गई कि भाई नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे,
तो अगर नॉर्मल का स्लोप m1 होगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -1/m1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप dy/dx, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस dy/dx, और किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज x1/1। या इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज dx/dy नेगेटिव एट x1/1। यहाँ पे भी सेम फंडा चलेगा, अगर टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 है तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन लिया था, मैं बोलूँ कि y = x² एट पॉइंट 24, आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो आपने काम ही वही करना है, सबसे पहले dy/dx निकालना है। dy/dx आपके पास 2x आ गया। अब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/2x हो जाएगा एट कौन से पॉइंट पे, 24 पे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1/4। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ले और सीधा न्यूमेरिक वैल्यू उसके बाद लिखते -1/4। एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको दिख भी रही है और बहुत सारे उसमें काम आएगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर passing through point of tangency। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। आप बोलो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ये है कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी तो ये वाली चीज़ हेल्प करेगी आपको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन बार बार क्वेश्चंस में आप ये मिस्टेक करेंगे। तो दो चीज़ें हमने सीखी अभी, दो कॉन्सेप्ट सीख लिए। एक क्या सीखा हमने, नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना। दूसरा क्या सीखा हमने, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों के स्लोप फाइंड आउट करने हमने सीख लिए। तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले 2-4 क्वेश्चन इस पे कर लेना है। 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड gradient of tangent and normal to the curve x square plus 3y plus y square is equal to 5 at 1, 1। अभी हमने बात की थी, छोटी सी बात है। सबसे पहली चीज की ग्रेडियंट क्या होता है, तो स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है। कभी ग्रेडियंट लिखा आ जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस स्लोप को ही दूसरा नाम उसका ग्रेडियंट है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालोगे, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, कर्व के ऊपर लाई करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 1 + 3 + 1 5, 5 = 5। दैट मीन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट इज लाई ऑन दिस। अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने लिखा x² + 3y + y² इज इक्वल टू 5। डिफरेंशिएट कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आया, दैट इज 2x। फिर क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ dy/dx। फिर क्या आ गया, दैट इज 2y dy/dx, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों से हमने dy/dx कॉमन ले लिया, तो ये 3 + 2y आ गया। और राइट हैंड साइड में आपके पास ये जो चीज़ चलेगी दैट इज -2x हो गई। तो फाइनली dy/dx क्या है, तो dy/dx इज इक्वल टू -2x
अपॉन 3 प्लस 2i। अब यहाँ पे आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1। आप 1 1 यहाँ पुट कर दोगे, तो 1 1 आपने पुट किया तो ऊपर क्या आया -2 और नीचे क्या आ गया आपके पास 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल लिया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अगर ये -2/5 है तो उसको आप लिखोगे, इसका इन्वर्स करोगे और -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 5/2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। नहीं है, चलिए तो फिर आगे बढ़े। फिर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ tangent and normal at x is equal to pi/2 to the curve y is equal to sin 2x plus cot x plus 6 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने फिर से वही किया, dy बाई डी एक्स निकाला, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, तो dy बाई डी एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ sin 2x cot x का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, सॉरी sin 2x प्लस cot x प्लस 6 इंटू साइन 2x का क्या होगा, cos 2x और 2x का 2 तो 2 cos 2x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, 6 का डेरिवेटिव 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 एंड x1 इज pi/2। y की जरूरत है नहीं तो सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू pi/2। अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए 2 pi/2 जब पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x की वजह से साइन पाई हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर आ जाते हैं कॉट pi/2 पे, तो आपको पता है tan pi/2 इन्फिनिटी होता है, तो कॉट पाई क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन 0। और यहाँ पे क्या आ गया, ये 6। फिर आ जाते हैं इधर, यहाँ पे पुट किया cos पाई क्या होता है, -1, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू -2 और कोसेकेंट स्क्वायर pi/2 ये 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। तो फाइनली ये कितना आया आपके पास, -3 इंटू 2 -6 इंटू +6 -36 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो इनवर्स किया तो 1/36 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये +1/36 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ले लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में कैसे डील करेंगे, तो क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द स्लोप ऑफ tangents slope of tangent to the curve x is equal to t square plus 3t minus 8 and y is equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2 comma -1।
फिर से वही कहानी, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो सबसे पहले हमने dx अपॉन dt निकाल लिया। तो dx अपॉन dt हमारे पास क्या आया, दैट इज 2t प्लस 3। फिर हमने निकाला क्या, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या निकल के आया हमारे पास, दैट इज 4t माइनस 2। फाइनली हमारे पास अब dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। अब यहाँ पे एक चक्कर है कि भाई पॉइंट जो है वो ऐसे गिवन है 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 की मीनिंग क्या, कि x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट माइनस 1 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो यहाँ इतना बड़ा है, तो आप क्या करोगे। अब देखिए मैं दोनों से निकाल के आपको दिखाता हूँ। x की वैल्यू एक बार आपने 2 पुट कर दी, तो ये आपके पास आया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। फाइनली दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया आपने टी प्लस 5 एंड माइनस 2 कॉमन ले लिया, टी प्लस 5। मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ, टी की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, 2 और माइनस 5। फिर आपको इधर से निकालना होगा, तो ये देखिए 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू, आपने माइनस 1 लिखा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से आपने डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 2 और t माइनस 1, t प्लस 1 आ जाएगा। तो t की दो वैल्यूज निकली यहाँ से, एक 2 निकली और माइनस 1 निकले। तो आपको कहाँ पे निकालना है, जो कॉमन वैल्यू हो, जैसे 2 हमारा कॉमन वैल्यू है, तो यहाँ से फिर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to dy by dx when t is equal to 2। तो 2 आपने पुट किया तो देखिए क्या आ गया, 8 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 3, सो इट इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस 7 अपॉन 6। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले एक और क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली जो कहानी सीखी थी उस पे बेस क्वेश्चन है कि शो दैट द tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 21x स्क्वायर। अब आप निकाल रहे हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 2, that is equal to dy by dx, या इसका नाम हम m1 रख लेते हैं। dy by dx at x is equal to 2, x is equal to 2 अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 21 into 4 and that is equal to 84। फिर आपने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x is equal to minus 2, इसका नाम हमने रख लिया क्या, m2, and m2 is equal to dy by dx at x is equal to minus 2। तो ये भी हमारा 21 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, ये भी 84 आ गया। तो हमने लिखा m1 is equal to m2, this implies both lines are या both tangents are parallel। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी।
ठीक है। ये वो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा कि भाई आपसे अभी तक क्या है, दो चीजें गिवन थी, उसी के आसपास हम घूम रहे थे। एक तो आपके पास गिवन था कि इक्वेशन ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। अब दूसरा केस कि आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कर्व की इक्वेशन होंगी, टेंजेंट का स्लोप गिवन होगा, और फिर आपको बोलेंगे कि आप पॉइंट फाइंड आउट करके दिखाओ कि किस पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा जिसका स्लोप ये है। तो मेथड तो वही है। आप देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने लिखा कि फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स, एक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ऑन द कर्व y square is equal to 8x cube, which the slope of tangent is 12, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या हो, 12 हो। तो हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2y dy by dx, that is equal to 24x square dy by dx। हमारे पास क्या आ गया, dy by dx is equal to 12x square अपॉन y। अब हमें नहीं पता तो हमने पहले लिख लिया कि लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है ही 12, तो 12 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर अपॉन y1। हमारे पास एक कंडीशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ और मैं उससे कुछ पूछूंगा, वो बताए कि क्या कर सकते हैं। गौरव। यस सर। एक इक्वेशन आ गई, आपके पास कितने अननोन है, दो, x1 एंड y1, और आपके पास कंडीशन कितनी आई है, सिर्फ एक। तो आप कैसे निकालोगे x1 वाई y1 स्क्वायर की? इज इक्वल टू 8x क्यूब में सर x की वैल्यू रख दें तो y क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू, y नहीं है, y स्क्वायर है गौरव। यस सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x क्यूब में बिल्कुल अगर हम सही, x की वैल्यू रख देंगे तो y के टर्म में आ जाएगी ना। बिल्कुल 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 सही समझा। जिस बात की अभी बात हम कर रहे थे कि भाई ये चीज आप भूल जाओगे, वो चीज जो है यहाँ पे अब आपके दिमाग में आई कि भाई साहब ये तो आपने निकाला, चलो इसको थोड़े, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं। दिस इज y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये 12 और 12 हमने कैंसिल कर दिया, इधर y1 को लेके आ गए। अब हमारे दिमाग में बात आई कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो कर्व पे लाई करती है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आपने बोला कि आप यहाँ लिख दो कि y1 सिंस x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, वो उस पर लाई करेगा। तो लाई करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1 क्यूब। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो y1 की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। y1 की क्या वैल्यू है, तो x1 स्क्वायर, यहाँ उठा के पुट किया तो क्या आ जाएगा, x1 की पावर 4, 8 को इधर ले आते हैं, माइनस 8x1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x1 क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x1 की तो वैल्यूज निकल गई आपकी, x1 की एक वैल्यू निकली 0 और एक वैल्यू निकल गई आपके पास 8। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y1 क्या होगा, तो दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर देंगे, यहीं पुट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू जब 0 होगी तो y1 0 आएगा, और जब ये 8 होगी तो 64 आएगा। तो ऐसे दो पॉइंट आपको मिल गए, एक पॉइंट मिला 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, 8 एंड 64। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, अभी है प्रॉब्लम? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे है एक और क्वेश्चन जहाँ पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 is equal to 0, the tangents are parallel to y axis, जहाँ टेंजेंट y axis के पैरेलल हो। तो सिंपल सी कहानी है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज 2x प्लस 2y dy by dx minus 2 minus 4 times of dy by dx that is equal to 0. फाइनली dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो dy by dx देखिए क्या आएगा, 2 minus 2x उधर चला गया और इधर जो बचा था वो बचा था हमारे पास 2y minus 4। फाइनली इसको लिख लेते हैं 1 minus x अपॉन y minus 2। ये हमारा dy by dx है। फिर से पॉइंट निकालना है वही कि लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी x1 y1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, 1 minus x1 अपॉन y1 minus 2। तो मैं किसी से फिर से पूछता हूँ कि अगर कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा? करीना, अगर कोई लाइन या कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा? करीना यादव, अनम्यूट करो। जतिन, यस सर। क्या होगा स्लोप बच्चे? सर क्या एक वो सुना नहीं सर, फोन आ गया था बीच में। ये लिखा है ना, अगर टेंजेंट जो है y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा? अगर कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? तो आप बोलो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री का। तो स्लोप क्या होगा? अभी हमने सीखा tan 90। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे हम? इन्फिनिटी के। अब बताइए ये y रैशनल चीज इन्फिनिटी कब हो जाएगी? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यहाँ से सीधा आपने कंक्लूड किया कि y माइनस 2 हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऊपर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये y1 की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, y1 की वैल्यू अगर 2 हो गई तो आपको ये भी पता है, अभी अभी आपने सिखाया कि भाई x1 y1 लाइज ऑन कर्व, अभी गौरव ने बताया था। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 होगा। अब y1 की वैल्यू 2 है तो x1 क्या होगा? तो y1 की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x1 माइनस 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x1 स्क्वायर माइनस 2x1, यहाँ देखिए ये 8 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाएगा? x1 माइनस 3 एंड x1 प्लस 1, यही होंगे इसके फैक्टर। यहाँ से x1 की दो वैल्यूज निकली, कौन कौन सी? एक निकल गई 3 और दूसरा निकल गया हमारा -1। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या होंगे? ये 2 पॉइंट होंगे, एक होगा 3 एंड 2 और दूसरा पॉइंट होगा 3 एंड -1 एंड -1 एंड 2। y तो हमारा सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे इस कर्व के ऊपर जहां आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। अच्छा चलिए, फिर मैं किसी को पकड़ लेता हूँ और उससे पूछता हूँ कि कौन बताएगा। चलो एक काम करते हैं, श्रेया। श्रेया, डर क्यों रहे हो यार तुम लोग? अनम्यूट करो भाई, नहीं आएगा और क्या हो सकता है। ये किसकी इक्वेशन है बच्चे? श्रेया, ये किस कर्व की इक्वेशन है? ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, किसकी इक्वेशन? इलेवेंथ में पढ़ा है क्या ऐसा कोई? किसकी? तो चलो शायद उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रशांत, किसकी इक्वेशन है?
प्रशांत, ये किसकी यस सर। किसकी क्वेश्चन है बेटा ये? क्योंकि विजुलाइज नहीं हो रही चीजें कि कैसे ये पैरेलल होगा, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसकी क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर सर प्लस, हाँ किसकी क्वेश्चन होती है? सर हाँ बताओ। स- सर्कल, सर्कल की है? सर पता नहीं। अरे पिटोगे तुम लोग, पता नहीं, एक और चेक कर ले। पायल, पायल ये किसकी इक्वेशन है बच्चे? सब डर रहे हैं, पता नहीं 11th भूल गए क्या तुम लोग? लॉकडाउन में तुम लोग का दिमाग लॉक हो गया है। आओ इधर देखें, चीजें एकदम क्लियर कट दिखनी चाहिए। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या थी इक्वेशन? -2x -4y प्लस 1। आपको याद होगा ये सर्कल की इक्वेशन है। कैसी वाली इक्वेशन? जनरल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लें। तो इसका सेंटर जो होता था वो क्या होता था? -gn -f, यही था ना सेंटर? -gn -f, -g -f है। तो यहाँ पे बताइए g की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 -1, तो ये आ जाएगा सेंटर इसका हो गया 1 and 2। और रेडियस कैसे निकालते थे? तो रेडियस याद करो, √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ से अगर निकालें तो ये क्या आएगा? 1 + 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब इस सर्कल को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये y कोऑर्डिनेट, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, और हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2। तो 1 2 पे उसका सेंटर है। इधर कहाँ से पास करेगा? 3 से। इधर पास कहाँ करेगा? 1 -2 से। कुछ इस टाइप का एक सर्कल बन गया। ये 2 है, ये टच करके जाएगा इस पे, ये ऐसे पास करके जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टैंजेंट ड्रॉ होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये दोनों एंड पे है। ये एंड क्या है? देखो ये 1 2 था, तो 2 डिस्टेंस पे आप इधर जा रहे हो। ये कितना हो गया? 1 3, सॉरी 3 2, 2 यूनिट इधर आ गए, और 2 यूनिट इधर आओगे तो कितना होगा? ये इधर आ जाओ, ये रेडियस के लिए 2 यूनिट, और इधर कितना आ गया? ये -1 and 2। यही थे तो पॉइंट, जरा चेक कीजिए। 3 2 and -1 2। क्लियर है आप सबको? 3 2 and -1 and 2। तो ये दो टैंजेंट जो है वो पैरेलल होंगे वाई एक्सिस के। ये हमने निकाल लिया। एक आधा जो है वो ले लेते हैं ट्रिगो वाला पार्ट, जिससे थोड़ी सी और कहानी अच्छी हो जाए। एक है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट्स on the curve y is equal to cos x minus 1 in the interval 0 to 2 pi, where tangent is parallel to x-axis. अब x-axis के पैरेलल अगर कोई है तो x-axis के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब उसका स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप बोलो सबसे पहले तो आप dy/dx निकाल लो। dy/dx हमारा निकल गया क्या? -sin x। फिर आप बोलो कि आप लिखो कि लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी x1 y1, therefore slope of tangent is equal to -sin x1. Since the tangent is parallel to x-axis, therefore -sin x1 is equal to 0. तो यहाँ से क्या निकला? sin x1 is equal to 0। अब 0 से 2 पाई के बिटवीन साइन कहाँ पे 0 होता है? तो आपको पता है एक 0 पे होगा, एक पाई पे होगा और एक 2 पाई पे होगा। ये 3 पॉइंट होंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है।
अब ये भी आपको पता है कि x1 y1 कहाँ लाई करता है इस कर्व के ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि y1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cos ऑफ x1 माइनस 1 के। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या, तो यहाँ 0 पुट किया, cos 0 1 1 माइनस 1 0। इसके बाद हमने x1 पाई पुट किया, cos पाई क्या होता है -1, तो ये वैल्यू क्या है -2। फिर हमने 2 पाई पुट किया, 2 पाई क्या होता है, cos 2 पाई इज 1, तो cos 2 पाई 1, तो ये 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, एक मिला हमें 0 0, एक मिल गया हमें पाई कॉमा -2, और थर्ड वाला जो पॉइंट मिला इस इंटरवल में वो क्या मिला, दैट इज 2 पाई कॉमा 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब एक कॉन्सेप्ट आपने और सीखा है अभी कि भाई स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, 2 पॉइंट से पास कर रहा है उससे निकाल सकते हो, या लाइन की इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन गिवन हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। एक दो क्वेश्चन इस पे करा देता हूँ जिससे ये पक्का हो जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का या पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कंफर्टेबल रहो। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर, where tangent is parallel to the line joining 4 minus 1 and 5 comma 0। तो उसने क्या बोला कि एक कर्व है आपके पास और उस कर्व पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन को ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। तो पहला काम आपका क्या होगा, dy by dx निकालेंगे, और dy by dx आपके पास आ गया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। अब आपने लिख लिया कि लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी x1 y1। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर x1 y1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 3। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, अब लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, इन दोनों से पास करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, y2 तो 0 माइनस y1 तो +1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 4, ऊपर 1 नीचे 1, 1 अपॉन 1 1 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर लाइन्स जो है वो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर निकाले तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, और x1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस हाफ एंड दैट इज इक्वल टू 7/2। अब आपको पता है कि x1 y1 कहाँ लाई करता है, तो x1 एंड y1 लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो y1 हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। x1 क्या है हमारा 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, द पॉइंट इज 7/2 comma 1/4 is the point where tangent is parallel to the line joining 4 minus 1 and 5 comma 0। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? ठीक है, अच्छा एक चीज और है जो आप लोगों से बात करनी है अभी, फिर इस पे बेस से क्वेश्चन करेंगे। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक कर्व है जो आपको पता है, वो कर्व मैं बना रहा हूँ y इज इक्वल टू x3, ऐसे पास करते हैं, ओरिजिन से पास करेगा और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। कर्व की इक्वेशन में लिख देता हूँ y इज इक्वल टू x3। मेरा क्वेश्चन क्या x एक्सिस या y एक्सिस इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है या नहीं है, निशु, x एक्सिस टेंजेंट है या y एक्सिस टेंजेंट है? कौन बताएगा मुझे? कृतिका, सर नहीं है। ना x एक्सिस और ना ही y एक्सिस है, दोनों में से कोई भी नहीं है।
पता नहीं सर। अच्छा चलिए म्यूट करते हैं आपको। किसी को पता हो, कोई आंसर करना चाहता हो तो बोलो कि सर मैं बताऊंगा। बोलो। या देखिए काम करते हैं, वैसे ही निकालने की कोशिश करते हैं कि चलिए पॉइंट 0 0 से तो पास कर रहा है, तो ऐट 0 0 में टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। ऐट 0 0 तो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। हमने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा एट पॉइंट 0 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दिख रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। अब वो लाइन जो है वो किससे पास करेगी, 0 0 से। तो पॉइंट है आपके पास, स्लोप है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आप निकाल सकते हो क्योंकि टेंजेंट भी पॉइंट ऑफ उससे पास करता है। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। 0 हो गया तो इसका मतलब क्या निकला, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस। तो हमेशा याद रखना, देखो टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है जो इसको ऐसे लगे कट करके जा रहा है, ये इसका क्या है, टेंजेंट। किस पॉइंट पे, 0 0 पे, और उसी पॉइंट पे ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है इसका नॉर्मल। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। लिखा हुआ है कि एट व्हाट पॉइंट, at what points on the curve y is equal to x cube at which the slope of tangent is equal to y coordinate of the point, y coordinate of the point। ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सारे लोग ट्राई करें। बताओ करो। सर पहले dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3x स्क्वायर y1 को इक्वल रख देंगे y1 के। ठीक है, फिर एक इक्वेशन यहाँ से आ गई और एक इक्वेशन जो कर्व का इक्वेशन है उससे आ जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेल डन। ये देखिए क्या हो गया, ये बिल्कुल उसने सही बताया कि आप पहले ही निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स आपने निकाला, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, दैट इज 3x स्क्वायर। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपने ले ली करेक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या है कि उसने बोला कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी कहानी कि x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, वो कर्व के ऊपर लाई करते हैं, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब आ गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3x1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 क्यूब। अब पहली बेवकूफ़ी आपको यहाँ पे नहीं करनी है कि भाई आप x1 स्क्वायर से इधर कट कर दें, x1 इज इक्वल टू 3 लिख दें। ये पहले भी समझाया हुआ है कि 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 की दो वैल्यूज हो गई, x1 की एक वैल्यू हो गई 0 और दूसरी वैल्यू हो गई 3। जब x1 हमारा 0 और 3 होगा उस केस में y1 की वैल्यू क्या होगी,
तो y1 हमारे पास आएगा, जब x1 0 हो पुट कर दो तो 0, और जब 3 होगी तो आप देखिए क्या आ जाएगा 27। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए, कौन कौन से? तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 3 एंड 27। यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसका स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में इतनी बात आ गई? तो आज बस इतना ही हमने सीखा, क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कल जो है हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीखेंगे, और एंगल बिटवीन टू कर्व निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो कल सेम टाइम 10:15 पे मिलेंगे हम लोग, और आगे प्रोसीड करेंगे। मैं एक असाइनमेंट 10-15 क्वेश्चन का भेज देता हूँ, जो इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और बाकी उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। किसी को कुछ कहना हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी, नहीं? कल मिलते हैं फिर।